नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, आज हम जानने वाले हैं OFDD व कौशल विकास योजनाएं जो कि नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है सिमरन सेठी जी, जो कि हैं प्रबंधक नाबार्ड हिमाचल से। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। गुड टू सी यू मैम। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। जो भी दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई विचार हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 28000177, 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आपको शिमला का STD कोड लगाना अनिवार्य है, जो कि है 0177। आपकी कॉल्स के हम बेसब्री से इंतजार करें। सिमरन जी, हम आज जानने वाले हैं कि जब हम नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा कोई भी किसान, या फिर अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें, अर्बन सेक्टर की बात करें, तो नाबार्ड को कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रबंधक हैं, आप मैनेजर हैं नाबार्ड हिमाचल की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई और क्या उद्देश्य था नाबार्ड का? देखिए, नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक संस्था है। बेसिकली RBI ने एक कमेटी का गठन किया था, क्राफी कार्ड। ये 1979 में कमेटी बनाई गई थी, शिवारमन जी के अंडर ये बनाई गई थी कमेटी। इस कमेटी ने अपना 1979 में ही एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्र का हम विकास चाहते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र पर हम फोकस अटेंशन देना चाहते हैं, तो एक अलग संस्था जो है वो बनानी बहुत ही ज़रूरी है। और उस बेस पे हमारी नाबार्ड जो संस्था है उसका स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। तो जितने RBI के जो एक अलग डिपार्टमेंट था, ARDC डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड क्रेडिट डेवलपमेंट, रीफाइनेंस वाला जो सारा डिपार्टमेंट था वो शिफ्ट कर दिया गया था 1982 में, और हमारे नाबार्ड की स्थापना की गई। जी। और मैम, नाबार्ड को अक्सर ये कहा जाता है किसानों का बैंक, मतलब जो इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म लें, और अगर गांव और देहात में हम जाके देखें तो नाबार्ड को किसान का बैंक भी कहा जाता है। मैम, नाबार्ड की जब हम स्थापना के आपने जिक्र किया, क्या उसका उद्देश्य था, थोड़ा सा आपने वो बताया। तो नाबार्ड क्या हर राज्य में है, और अगर हम हिमाचल की बात करें तो नाबार्ड कहाँ कहाँ पर हिमाचल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है? नाबार्ड बिल्कुल हर जगह पूरे भारतवर्ष में नाबार्ड है। हर स्टेट में नाबार्ड का एक रीजनल ऑफिस है। जैसे हिमाचल में हमारा हिमाचल का रीजनल ऑफिस है, जो कि शिमला में है, स्टेट कैपिटल्स में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में सिर्फ नहीं है नाबार्ड। जितने ज़िले हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, हमारे नाबार्ड के ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर पोस्टेड है। उनको हम DDM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। तो पूरे इंडिया में जितने ज़िले हैं, जैसे आप हिमाचल की अगर बात करें तो हमारे टोटल 12 ज़िलों में से 10 DDMs पोस्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी 2 ज़िलों में DDMs नहीं है। एक DDM को जो साथ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इकट्ठे दिए गए हैं। जैसे कुल्लू की बात करें तो कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये दोनों हमारा एक ही DDM देख रहा है। इसी तरह हमारे टोटल 10 DDM हिमाचल में भी हैं। जी। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि नाबार्ड कौन कौन से ऐसे कार्यों से जुड़ा है। जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण विकास का जो एक मोटो लेके नाबार्ड आगे चला, पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नाबार्ड के द्वारा किए जा रहे हैं? नाबार्ड के मेनली वैसे तो हम कोशिश करते हैं अपना, जहाँ पे हम किसानों का, रूरल यूथ का जितना हेल्प कर सके, अगर मेन हम कैटेगोरिकली उसको अपना हम कार्य को रेखांकित करें तो 3 मेन हमारे कार्य 3 रूप से हम करते हैं नाबार्ड के। जो पहला है और सबसे ज़रूरी, जो हमारा विजन और मिशन हमारा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारा पहला कार्य है। दूसरा है हमारा सुपरविजन, निरीक्षण। हम कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs और जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, PCRDB, उनकी हम सुपरविजन करते हैं। जैसे RBI जो है वो कमर्शियल बैंक्स या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को देखता है, उसी तरह नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स को देखता है और रीजनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को देखता है। और तीसरा जो हमारा है वो है फाइनेंस। हम रीफाइनेंस या फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इन कोऑपरेटिव बैंक्स को, RRBs को, ताकि वो आगे अपना बिजनेस चला सके, आगे वो लोन दे सके। तो ये हमारे 3 मेन हैं। एक है डेवलपमेंटल, दूसरा है निरीक्षण सुपरविजन, और तीसरा है रीफाइनेंस। जी। और ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हम विकास की बात करें, और ग्रामीण परिवेश में अक्सर हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हों तो ग्रामीण विकास बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जो ऑफ फार्म सेक्टर है, ये क्या है, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ जो नाबार्ड इस क्षेत्र में कर रहा है?
बिल्कुल, जैसे नाबार्ड में आपने ही बताया, हम किसानों के साथ जुड़ते हैं, हम फार्म सेक्टर में पूरा अपना फोकस रखते हैं, किसानों की भलाई के लिए अलग अलग परियोजनाएं चलाते हैं। लेकिन वही हम बताना चाहते हैं कि जो नाबार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ फार्म सेक्टर से रिलेटेड नहीं है जी। हमारा वो अलग डिपार्टमेंट है FSDD, फार्म सेक्टर डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट। इसी तरह नाबार्ड में एक डिपार्टमेंट है OFDD, ऑफ फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है हमारा। हम ऑफ फार्म एक्टिविटीज जैसे कि हमारे रूरल आर्टिसंस हो गए, है ना, जिनमें कलाएं हैं, हमारे रूरल पीपल में कितनी कलाएं हैं, लेकिन उनको एक हायर लेवल नहीं मिलता है अपनी कलाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए, अपने उसको और अपग्रेड करने के लिए। तो रूरल आर्टिसंस हो गए, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस बनते हैं, उनको और हायर लेवल पे लेके जाने के लिए ये हमारे एक अलग डिपार्टमेंट है जो ऑफ फार्म सेक्टर डिवीजन पर फोकस करता है। तो OFPO उसमें एक जैसे है, अलग अलग परियोजनाएं हैं, जैसे कि OFPO हो गया, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ग्रांट असिस्टेंस देते हैं। रूरल मार्ट्स हो गए, रूरल हाट आपने काफी सुना होगा, बाजार जो लगते हैं, रूरल हाट, रूरल मार्ट। फिर नाबार्ड अपने बहुत सारी एग्जीबिशंस और मेलाज भी लगाता है। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी मेला है, जिसमें कि हम जो रूरल आर्टिसंस होते हैं या जो गांव लेवल पे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स गांव वाले लोग बनाते हैं, आपकी छोटी छोटी जैसे हिमाचल की बात करें तो वुलन छोटी छोटी चीजें हैं, अचार, बैम्बू, पिकल्स या केन जो भी है, तो उसको आगे लाने के लिए अलग अलग हमारी परियोजनाएं चलती हैं जिसमें हम ग्रांट असिस्टेंस देते हैं। रूरल मार्ट, रूरल हाट, OFPO हो गया, MEDP, LEDP, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं OFDD डिपार्टमेंट के अंदर। मैम, जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सारी परियोजनाएं नाबार्ड चला रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास में बहुत अहम योगदान नाबार्ड दे रहा है। मैम, OFPO की आपने जिक्र किया, तो ये क्या योजना है, और जो हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, अगर वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, इससे लाभान्वित होना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, OFPO जैसे मैंने पहले बताया, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, OFPO की फुल फॉर्म है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बेसिकली प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी किसकी, कौन मिलकर बनाते हैं? हमारे यही रूरल आर्टिसंस हो गए, वीवर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सब इकट्ठे होके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो एक लीगल एंटिटी बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब नाबार्ड जो है वो उन सब इकट्ठी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है कि वो अपनी कला को और दूसरे लेवल पर लेकर जाएं, लेकिन वो डायरेक्टली नाबार्ड नहीं देता है। नाबार्ड और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक POPI होता है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि NGO का नाम आपने सुना होगा, तो NGO को ही हम POPI बोलते हैं यहाँ पर। हम नाबार्ड जो है वो NGO को ग्रांट देता है। NGO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे उन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को संभालना, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, मतलब उनकी ट्रेनिंग करना, छोटी छोटी चीजों से। पहले 15 दिन की ट्रेनिंग किया उनको, और हायर लेवल पे अगर कुछ सिलाई कढ़ाई जिसने करनी है, पहले उनको ट्रेनिंग दिया, फिर उनको मशीनें ला कर दी, उनको और हायर लेवल पे लेकर गए। तो बेसिकली OFPO जो फंडा है वो ये है कि जितने भी हमारे रूरल वीवर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, जैसे मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। अगर आप यहाँ पर हिमाचल में सुने तो कामधेनु आपने बहुत सुना होगा, वो भी एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दूध हर घर में जाता है। आप तो यहाँ हिमाचल में, तो वो भी एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे जो इकट्ठे होकर आर्टिसंस जो हैं, वीवर्स जो हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स, क्राफ्ट्समैन, वो सब इकट्ठे होकर आते हैं। उनको नाबार्ड जो है वो ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने स्किल को और दूसरे लेवल पे लेके जा सके और हायर लेवल पे वो जा सके, वो OFPO बन जाते हैं। जी, जैसा कि मैम आपने जिक्र किया कि नाबार्ड ताकि आप अपने स्किल को, अपने कौशल को बढ़ा सके, तो मैम कहीं ना कहीं क्या मार्केट भी प्रोड्यूस करवाता है नाबार्ड? क्योंकि अगर जैसे कि कोई ग्रामीण परिवेश से अगर वो कोई स्किल सीख के आ रहा है, कोई आर्टिजन है या कोई कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बनाने के बाद उसे एक मार्केट भी चाहिए होगा। तो मतलब जब हम कहते हैं कि प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें भी क्या थोड़ा नाबार्ड उनकी हेल्प करता है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला था, रूरल हाट होता है, रूरल मार्ट होता है। तो अगर रूरल हाट की हम बात करें, रूरल हाट एक छोटा बाजार है, एक ओपन एयर मार्केट है, पीरियोडिकली होता है, जैसे ये वीकली पीरियोडिकली लगता है किसी जगह पर। वहाँ के जो लोकल पीपल हैं जिन्होंने अपना सामान बेचना है वो इकट्ठे होते हैं, है ना। रूरल हाट बनाते हैं, मतलब एक ओपन एयर मार्केट है जहाँ पे सब इकट्ठे, एक दिन डिसाइड हो जाएगा कि आसपास के 10 या 20 गांव के लोग जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ सामान जिन्होंने बेचना है, वो इकट्ठे होंगे, उसको रूरल हाट बोला जाएगा। सेम नाबार्ड जो है
उसको क्रिएट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो रूफ के लिए उनको जो भी खर्चा चाहिए उसके लिए नाबार्ड बिल्कुल ग्रांट देता है। ये लोन नहीं हम देते हैं और ये थ्रू एनजीओ जाता है। तो वहाँ पर लोकल जो रूरल हाट है वो छोटा मार्केट होता है ना, एक दिन का हो गया। तो उसमें हम लोग जो असिस्टेंस देते हैं उससे लोकल पीपल जो हैं आसपास के सिर्फ 10-20 गांव के लोग वो इकट्ठे होकर अपना सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं इधर, है ना। इसको हम रूरल हाट बोलते हैं। अगर हम रूरल मार्ट की बात करें, वो एक बड़ा मार्केट हो जाता है, जैसे पूरे एक जिले का, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का एक मार्केट, और वो लंबे पीरियड के लिए लगता है। उस पे परमानेंट, जैसे आपकी प्लेटफॉर्म एक बना हुआ है, परमानेंट छत पड़ी हुई है, एक मार्केट है जो जैसे हम मंडी देखते हैं ना, मंडी में सब्जियां बिकती हैं, उस तरह से, उस तरह का मार्केट जो है उसको हम रूरल मार्ट बोलते हैं। उसमें ग्रांट असिस्टेंस ज्यादा समय के लिए मिलता है, थ्रू एनजीओ ही मिलता है। तो ऐसे मार्केट के लिए भी नाबार्ड पूरी सपोर्ट देता है कि सिर्फ आप जो सीख रहे हैं स्किल, सिर्फ उस पर सीमित ना रहे, आपका सामान जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो आप बेचे भी। आपने दिल्ली हाट के बारे में बहुत सुना होगा, सूरजकुंड मेला सुना होगा। ये सब नाबार्ड जो है अपने ग्रांट असिस्टेंस के थ्रू ये सब मार्केट लगवाती है। जितना टोटल खर्चा होता है उसका 90% जो है वो ग्रांट असिस्टेंस नाबार्ड देती है, क्योंकि सब कुछ अगर दूसरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना तो एक ओनरशिप नहीं आएगी। तो इसलिए 90% जो है वो नाबार्ड असिस्टेंस देती है, बाकी का जो एनजीओ होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं। जी, तो ये जो रूरल हाट की आप बात करें, रूरल मार्ट की बात करें, तो यहाँ पे कैसे और कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से लोग लेकर आते हैं, उन्हें बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे? बिल्कुल। इसमें वही होता है, जैसे हम किसी एनजीओ को हम प्रोजेक्ट एक सैंक्शन करते हैं। अगर हम सिर्फ पहले रूरल हाट की बात करें, फॉर एग्जांपल एक एनजीओ ए है, हमने उनको एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। रूरल हाट वाला प्रोजेक्ट जो होता है वो छोटे पीरियड 1 साल के लिए होता है, जो पीरियोडिकली वो वीकली मार्केट लगाते हैं। रूरल मार्ट कम से कम 2 साल के लिए होता है ना। तो एनजीओ क्या करेगा, जब हमने सैंक्शन किया प्रोजेक्ट, विद इन उसके सैंक्शन के 3 महीने के बीच उनको मार्केट लगानी शुरू करनी है। ये एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो पहले अपना सर्वे करेंगे, सब जो आसपास के विलेजेस हैं, गांव हैं, उसमें जाके देखेंगे कि कौन लोग इंटरेस्टेड है, अपना कौन सा सामान वो बेचना चाहते हैं, क्या बना रहे हैं। तो वो एनजीओ वाले उनके नाम पूरा सर्वे की लिस्ट बनाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि इस दिन को रूरल हाट लगेगा, आप अपना आकर सामान उसमें इतना स्टॉक लेके आइएगा, आप बेचिएगा। तो अलग अलग जिसकी अपनी कुशलता होती है। कुछ यहाँ पे अचार पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। आप किन्नौर की बात करें, वहाँ के सेब बहुत अच्छे हैं, है ना। कुल्लू की बात करें, वहाँ का तो कुछ भी वुलन, हिमाचल में तो पूरा वुलन ही बहुत अच्छा मिलता है, हर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। तो अपना अपना जो कुशल जिसकी है, जो स्किल जिसका है, उसका प्रोडक्ट वो बनाते हैं और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं इस मार्केट में आके वो बेचते हैं। जी मैम, आप खुद एक ट्रेल ब्लेजर हैं, बीइंग अ फीमेल, आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही हैं, तो मैम महिलाओं का और खासकर युवाओं का कितना रुझान है जो ये स्कीम्स के बारे में आप बता रहे हैं, चाहे हम रूरल हाट की बात करें, रूरल मार्ट की बात करें? बिल्कुल, ये जो हमारी योजनाएं हैं, बल्कि एक आप देखेंगे कि जो माइग्रेशन होती है रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, ये जो माइग्रेशन हो जाती है रूरल टू अर्बन, जो रूरल अपने डिस्ट्रिक्ट में खुद रहते हैं और उनके हाथ में स्किल्स हैं, वो वहीं पे रह के अपना एक एंटरप्राइज खुद बनाएं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। जी। तो हमारी कोशिश वही होती है कि हम उनको जितना मैक्सिमम हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सकें, जो उनको स्किल अपग्रेडेशन चाहिए, नाबार्ड की तरफ से वो पूरी कोशिश होती है कि उसके लिए पूरा का पूरा उनको योगदान दें। जी मैम, एक स्कीम के बारे में हम सुनते हैं MEDP, तो ये MEDP क्या है और इससे जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोग हैं वो किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं? MEDP होता है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी। MEDP ये बेसिकली क्या होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जो ये रूरल यूथ हैं जो अपनी एक स्किल पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या उनको स्किल नहीं भी है, हमने एनजीओ को हायर किया, हायर मतलब हमने एनजीओ को प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, वो एनजीओ वाले आगे जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। MEDP छोटे पीरियड के लिए होता है, 15 दिन का प्रोग्राम होता है ये। 15 दिन की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, जितने भी मेंबर्स होंगे, मिनिमम 30 पार्टिसिपेंट्स जो है एनजीओ ने मिनिमम 30 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग देनी है 15 दिन के लिए। बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज, जैसे ब्यूटी पार्लर किसी ने चलाना है उस पर ट्रेनिंग हो गई, निटिंग पे हो गई, है ना, किसी ने गार्ड का ड्यूटी करना है उस पर हो गई, डिफरेंट अकाउंटिंग पर ट्रेनिंग हो गई, अकाउंट्स किसी ने देखने हैं। तो MEDP इज अ स्मॉल
15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मिनिमम 30 पार्टिसिपेंट्स को एनजीओ एक प्रोवाइड करता है, और उसके लिए टोटल ग्रांट असिस्टेंस जो है वो नाबार्ड देता है। जी, तो मैम ये जो MEDP प्रोग्राम्स है या जो बाकी प्रोग्राम्स हैं, इनके बारे में जो ग्रामीण परिवेश से लोग जुड़े हैं या जो इस बारे में जानना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं, वो कहाँ से पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं हमारे ज़िले पे या हमारे ब्लॉक में या हमारे स्टेट में चल रही हैं? ज़रूर, जैसे कि इसमें MEDP और जैसे LEDP के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारा फोकस बेसिकली SHG मेंबर्स, अगर आपने नाबार्ड के साथ सुना है, SHG मेंबर्स पर हम फोकस करते हैं। जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो कि छोटे छोटे अपने ग्रुप्स बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती हैं। जी जी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा किसी न किसी NGO के साथ भी जुड़े होते हैं, है ना। तो जो NGOs होते हैं वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को अपने NGOs के थ्रू ही इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा मैंने पहले बोला, NGO जो है वो पूरा सर्वे करता है। सर्वे करना मतलब सिर्फ उनकी जानकारी लेना नहीं, वो SHG मेंबर्स को, गांव के लोगों को इंफॉर्मेशन देते भी हैं कि हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने लगे हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं इस एक्टिविटी के लिए, इस दिन के लिए ये ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो अपना नाम जो है हमें रजिस्टर करवा दें। तो इस तरह NGO के थ्रू, SHGs के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होता है, वहां से ही इंफॉर्मेशन का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। जी मैम, MEDP के बारे में आपने बताया, एक LEDP भी होता है, तो वो किस प्रकार से MEDP से अलग है और उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? LEDP एक बड़ा प्रोग्राम है, इसको हम बोलते हैं लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी। MEDP में सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है किसी एक एक्टिविटी के लिए। एक 15 दिन की 30 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दे दिया। जी। LEDP में सिर्फ ट्रेनिंग देकर छोड़ा नहीं जाता, और ये बड़ा लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको ट्रेनिंग भी इसमें मिलती है, उसके बाद आपको कुछ एक्सपोजर विजिट भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी वीविंग में ट्रेनिंग ली, तो आपको एक्सपोजर विजिट मिलेगा कहीं जहाँ पर एक बड़े लेवल की, यहाँ पे जैसे बुटीको वीवर्स बहुत अच्छा एक वुलन बनाता है, तो उनकी मशीनें कैसे चलती हैं उनको जाके प्रैक्टिकली दिखाना उन पार्टिसिपेंट्स को। जी। आपकी एक्सपोजर विजिट हो गई। एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट आपको मिलता है कि आप उसमें काम करके खुद अपने हाथों से देखिए। जी। और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हो जाती है, क्योंकि होता है ना कि ठीक है, एक बार आपको 15 दिन की ट्रेनिंग मिली, हो सकता है कुछ डाउट्स आपके प्रैक्टिकल करने में कुछ हुए, तो एक रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग भी होती है। तो कम से कम 1 साल के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, और इस पूरे पीरियड के लिए जो है वो नाबार्ड ग्रांट असिस्टेंस देता है NGO को। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही NGO की ही होती है। LEDP जो ट्रेनिंग है वो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स को करवाने की। जी, तो मैम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी ट्रेनिंग MEDP में या LEDP में होती है उसके लिए असिस्टेंस नाबार्ड प्रोवाइड करता है। तो मतलब अगर आप कोई भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस वही आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस होती हैं कि आपने क्या ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं। NGOs को आप अप्रोच कीजिए, या NGOs जब आपके सर्वे करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप देखिए जो NGOs है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स तो होते ही हैं नाबार्ड के, तो आप हमेशा नाबार्ड जो हमेशा अवेलेबल होंगे। तो किसी भी टाइम जाकर आप अपने DDM से पूछिए कि सर मुझे इस एक्टिविटी की ट्रेनिंग लेनी है, मैं कब ले सकता हूँ, क्योंकि वो भी अपना एक चार्ट बना कर रखते हैं यहाँ के लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। NGO को भी DDMs के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं कि आप इस चीज में ट्रेनिंग दीजिए, यहाँ के लोग इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो किसी भी टाइम आपको कोई भी ट्रेनिंग लेना है, अपना स्किल अपग्रेडेशन करना है, जिसको हम ऑफ सेक्टर डिपार्टमेंट इसीलिए बोलते हैं, उसके लिए नाबार्ड अवेलेबल। जी मैम, आपने स्किल की बात करी तो मैं जानना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए आप इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट खासकर रूरल यूथ में नाबार्ड कैसे इनकलकेट कर रहा है? स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक अलग हमारा, ये MEDP LEDP अलग था, स्किल डेवलपमेंट का एक अलग हमारी परियोजना है। उसमें भी एक हायर एजेंसी जो है वो रूरल यूथ को डिफरेंट एक्टिविटीज पे ट्रेनिंग देगा। जैसे उसमें कुछ कंडीशंस है, ये हायर लेवल वाली ट्रेनिंग्स हो जाती हैं जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हैं। NSDC एफिलिएटेड होनी चाहिए वो एजेंसी जो कि आगे ट्रेनिंग देना चाहता है। जैसे कि अगर हिमाचल की बात करें, ACF है, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, वो ट्रेनिंग दे रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज में। अगेन अकाउंटिंग में दे रहा है, ब्यूटीज में दे रहा है, या गार्ड एक्टिविटी में दे रहा है। अब उसको नाबार्ड की कोशिश होती है सिर्फ ट्रेनिंग दे के उनको ना छोड़ा जाए आगे, और उनको कुछ काम दिया जाए, किसी काम में डाला जाए। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये बोल के कि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हम रीजनल रूरल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को असिस्टेंस देते हैं। और आपको पता होगा RRB RCCBs जो होते हैं वो BCs यूज करते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करते हैं वित्तीय साक्षरता के लिए या अकाउंट्स खुलवाने के लिए। तो हमने अभी बहुत रिसेंटली HPGB जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है उनसे बात किया है,
और जिनको ट्रेनिंग ACF फाउंडेशन मतलब अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जिन पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, HPGB बैंक जो है वो उन ट्रेनीज को अपने बैंक में एज BCs लेगा और उनको आगे वित्तीय साक्षरता के लिए यूज करेगा। तो ऐसा ही है, नाबार्ड की कोशिश यही है कि सिर्फ ट्रेनिंग ना दी जाए, ट्रेनिंग में आगे वो और कैसे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं, हमारी कोशिश वो होती है। जी मैम, जब वित्तीय समावेशन की हम बात करते हैं तो नाबार्ड में जब वित्तीय समावेशन में कहता हूँ तो इसका क्या अर्थ है और कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं? वित्तीय समावेशन, ये तो आई एम श्योर अब तो पूरी इंडिया को पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव चली थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन में बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना। अभी तक तो जो PMJDY अकाउंट्स और इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर काफी एनरोलमेंट्स हो गई हैं। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू कैंप्स। बैंक्स जो हैं, हम इवन RRB RCBs को भी नाबार्ड ग्रांट असिस्टेंस देता है टू कंडक्ट द कैंप्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंप्स कंडक्ट करने के लिए। तो कैंप्स के थ्रू फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करो, नॉलेज डिसेमिनेशन करो, जितनी नॉलेज आप बढ़ा सकते हो। कुछ पैम्फलेट्स हो गए, या बैंक्स को हम बोलते हैं जब आपके कस्टमर्स बैंक में आते हैं उनको पता चलना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, तो आप बैनर्स लगाओ, बोर्ड्स लगाओ, डिजिटल जो अब तो बैंक्स में आप देखेंगे डिजिटल सोर्सेज भी लग गए हैं, उसमें कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस के मैसेजेस आप प्ले कीजिए। तो वित्तीय साक्षरता मतलब जितना आप ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें नाबार्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारी पूरी कंट्रीब्यूशन है, जितने हम मैक्सिमम कैंप्स लगवा सके हमने लगवाए हैं हिमाचल में। हर साल हम बैंक्स को ग्रांट असिस्टेंस देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, इसको वित्तीय साक्षरता बोलेंगे। सिमरन जी, अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो नाबार्ड अवेयरनेस के लिए क्या कर रहा है? आपने जिक्र किया था दिवाली पे मेला चल रहा है, तो मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था कि हम रूरल आर्टिसंस का बहुत हेल्प करते हैं। तो अभी दिवाली 14 से 18 अक्टूबर को रिज शिमला पर मेला हो रहा है, जो कि नाबार्ड स्पॉन्सर्ड है। ऑल ओवर इंडिया से स्टॉल्स के लिए आ रहे हैं, यूपी, जयपुर, कुल्लू, मध्य प्रदेश, सब जगह से आ रहे हैं, पंजाब, चंडीगढ़, और रूरल आर्टिसंस अपने अपने जिलों से आकर अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री कर रहे हैं, और नाबार्ड उनको बहुत ज्यादा इंकरेज कर रहा है। जी सिमरन सेठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।